से बेस्ट वीडियो, उससे बेस्ट तरीका प्रॉब्लम सॉल्विंग में एफिशिएंसी और स्पीड बढ़ाने का तुम्हें मिल जाए तो बता देना मुझे। इटरेशन कर रहे हैं, पहले हम अपना टाइम फिक्स कर रहे हैं, एफिशिएंसी मैक्सिमम कर रहे हैं, फिर अपनी एफिशिएंसी फिक्स करके टाइम कम करते जा रहे हैं। ये होता है साइंटिफिक। अगले लूप में क्या करना है, जैसे मान E = 80% हो गया 2 आवर्स में, तुम्हें अपने टाइम में से 15 मिनट वीडियो डिलीट करने जा रहा हूं, तुम्हें बता दें वीडियो देखो, इससे बढ़िया वीडियो से बेटर तरीका हमको बता रखा है। गारंटी ले रहा हूं तू मेरे भाई जो ये वीडियो देख रहा है 110% प्रॉब्लम सॉल्विंग गलत तरीके से कर रहा होगा। आधे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी एफिशिएंसी नहीं आती होगी, 25 में से 10 सही हो रहे हैं, बाकी सब गलत हो रहे हैं। और आधे बच्चे ऐसे होते होंगे जिनकी एफिशिएंसी तो है लेकिन भैया स्पीड ही नहीं आ पा रही है, 1 घंटे में 5 क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। और आधे बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ ये दोनों चीजें हो रही होंगी। तीनों टाइप के बच्चों का सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर है। एंड चलो बहुत सस्पेंस बना लिया मैंने वीडियो का, मैं तुमको सीधा वीडियो दिखाता हूं। एक कॉपी लेके आओ, एक पेन लेके आओ, सीधा स्क्रीन पे बैठ जाओ, 10 मिनट लूंगा, तुम्हारे भगवान लेवल की क्लैरिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाएगी। तो भाई 99% ऑफ द जेईई नीट स्टूडेंट स्ट्रगल विद एफिशिएंसी स्पीड और बोथ। कह रहा हूं ना एकदम सही बात, एक ना एक बच्चे तुम ऐसे जरूर होगे। तो आगे आ जाओ, इसका सोल्यूशन क्या है। तो ये मेथड जो मैंने डेवलप करा है वो है इटरेशन मेथड। अब इस इटरेशन मेथड का मतलब क्या है, ये तुम्हारी 3 चीज में हेल्प करेगा, एफिशिएंसी, स्पीड और कॉन्फिडेंस। तुम्हें इटरेशन मेथड में क्या करना है, अब से जो भी सॉल्विंग करोगे 25-25 क्वेश्चन के सेट में सॉल्विंग करो। मान लो तुम्हारे पास एक शीट है जिसमें 50 क्वेश्चन है, तो तुम्हें क्या करना है, 50 क्वेश्चन को 2 सेगमेंट में डिवाइड करना है, पहले 25 क्वेश्चन और दूसरे 25 क्वेश्चन। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से तुम थर्मोडायनेमिक्स के 50 क्वेश्चन की शीट लेके बैठे हो अपनी कोचिंग की, या फिर पीवाईक्यूज लेके बैठे हो, डीपीबी लेके बैठे हो। तो पहले 25 क्वेश्चन एक सेगमेंट में, दूसरे 25 क्वेश्चन एक सेगमेंट में, और मान लो 150 क्वेश्चन है तो 25-25-25 करके ही तुम्हें सॉल्व करने हैं, क्योंकि जेईई में तुम्हें 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। इस स्पीड को 25 क्वेश्चन के हिसाब से ही डेवलप करना है। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, 25-25-25 के सेट में प्रॉब्लम सॉल्विंग करने बैठ जाना। इतना समझ आ गया। अब इमेजिन कर लो कि तुमने जो ये 25 क्वेश्चन की शीट तुम्हारे पास है, 25 क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है और अपना एस्टिमेटेड टाइम निकालना है। पूरे 25 अटेम्प्ट करने हैं, भले ही तुमको आता ना हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 25 में से 4 आते हो कोई दिक्कत की बात नहीं, अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है। अटेम्प्ट करने के बाद 2 चीज अपनी निकालना, एक तो एस्टिमेटेड टाइम, तुमने कितना टाइम लिया, दूसरा तुम्हें निकालना है अपनी एफिशिएंसी। ई से इसको डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी मतलब 25 में से तुम्हारे कितने सही हो गए। इमेजिन कर ले कि 25 में से तेरे 10 सही हुए हैं और तुझे टाइम लग गया यहाँ पे 2 घंटा, तो भाई अपनी एफिशिएंसी का परसेंटेज निकाल लो और एक जगह पे लिख लो कि भैया स्टार्टिंग में एक वो लेते हैं ना हम, स्टैंडर्ड हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड हमारा टाइम, एस्टिमेटेड टाइम हो जाएगा और स्टैंडर्ड हमारा ये हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगी। ये 2 काम कर लिए, अब आ जाओ भाई अगले पेज पे, ठीक है। हमने एक सिंप्लिसिटी के लिए एग्जांपल लेने के लिए क्या मान लिया, यहाँ पे तुम्हें 2 आवर्स लग गए फिजिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स की 25 क्वेश्चन की शीट करने में विद समथिंग एफिशिएंसी, ठीक है, कुछ भी एफिशिएंसी मान सकते हो। अब आ जाओ भैया, ये क्या करवा रहे हो, ये क्या मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो हमको एफिशिएंसी, या फिजिक्स पढ़वा रहे हो, कार्नोट इंजन पढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये साइंटिफिक तरीका है जो मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है। तुमने फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स की 25 क्वेश्चन की शीट उठा ली, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, 25 क्वेश्चन की शीट है, 25 क्वेश्चन उठा लिए, तेरी एफिशिएंसी आई 50%, 13 क्वेश्चन तेरे सही हुए, यानी कि 12 क्वेश्चन गलत भी हो गए। तो अगले 25 क्वेश्चन करने से पहले या फिर अगली शीट उठाने से पहले या अगला चैप्टर फिजिक्स का करने से पहले तुम्हें क्या करना है, इन 12 क्वेश्चन को इन डेप्थ एनालिसिस के साथ दिल में बसा लेना है। अब ये क्या मतलब हुआ, जो भी 12 क्वेश्चन गलत हुए उनमें ये चीज देखो, क्या ये क्वेश्चन तुम्हें आते नहीं थे, आते नहीं तो क्यों नहीं आते थे, सब देखना है तुम्हें। जो 12 क्वेश्चन गलत या फिर अनसॉल्व तुम्हारे रह गए हैं, बेसिकली हमें बचे हुए क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। जो सही हो गए वो तो हो ही जाएंगे ना पेपर में कौन से नहीं होंगे जो 12 गलत हुए तुम्हारे। तो इस चीज का तुम्हें क्या करना है, मेक श्योर करना है कि आगे से ये 12 क्वेश्चन गलत ना हो, भले नई गलती हो जाए लेकिन ये 12 क्वेश्चन गलत ना हो मेरे से, ठीक है। इनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लो, रिवाइज कर लो, अगर नहीं आता है तो लेक्चर देख के इसको रेक्टिफाई कर लो, समझ गए होगे। पहले 25 क्वेश्चन तुमने 50% एफिशिएंसी के साथ कर लिए। अगले सेट ऑफ 25 क्वेश्चन तुम्हें क्या करने हैं, 2 घंटे का टाइमर लेके चलो, ठीक है। तुमने एस्टिमेटेड टाइम का अपना टाइमर लगाया था, अगेन 2 घंटे का टाइमर लगाओ घड़ी में और अगले 25 क्वेश्चन है अगली शीट अपना सॉल्व करने बैठो। इस बार लेट से तुम्हारी एफिशिएंसी आ गई 60%। विद टाइम एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। तुम अगर गलत हुए क्वेश्चन को रेक्टिफाई करते जा रहे हो तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट्स के अगली शीट में भी रिपीट हो रहे होंगे, अगले पेपर में भी रिपीट होंगे, तो एफिशिएंसी तुम्हारी विद टाइम 100% बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी अगर तुम अच्छे से एनालिसिस करते हो। तो लेट से तुम्हारी 50% से बढ़ के 60% हो गई। तो उसका क्या मतलब है भैया, हमने 15 क्वेश्चन 25 में से सही कर लिए इस बार 2 घंटे में। अगले 25 क्वेश्चन उठा लो, अगली शीट उठा लो या अगला मटेरियल उठा लो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, अगला चैप्टर उठा लो। अब क्या करो, वापस से स्टार्ट करो, वापस से 25 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइमर लगाओ और ये जब तक करते रहो जब तक तुम 2 घंटे में अपनी एफिशिएंसी 80% ना ले आओ।
अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो हमने स्टार्ट करा था 50% है, विद टाइम हमने क्या करा, अपनी एफिशिएंसी 80% लिया है। 80% लाने का मतलब 25 में से 20 क्वेश्चन हमने सही कर दिए विद इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स। तो जो हमारा एस्टिमेटेड टाइम था, हमने टाइम का कंस्टेंट को फिक्स करा, भाई इतना तो मुझे को मिनिमम समय लगता ही है फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स के शीट में, ठीक है भैया। अब हमको एफिशिएंसी भी हमारी यहाँ पे देख रहे हो 80% जब हिट कर जाएगी, हमें वहां पे रुक जाना है। अब मत करने बैठ जाओ 100% एफिशिएंसी मारूंगा, नहीं, 80% एफिशिएंसी हिट होते ही 2 घंटे में तुम्हें क्या करना है, रुक जाना है और अगले इटरेशन पे आ जाना है। इटरेशन मतलब लूप में आ जाना है। अब अगले लूप में क्या करना है, जैसे तुम्हारा E = 80% हो जाए 2 आवर्स में, तुम्हें अपने टाइम में से 15 मिनट घटा देने हैं। इसका क्या मतलब हुआ, पहले तुम 2 घंटे का टाइमर लगा रहे थे, अब तुम्हें टाइमर लगाना है 1 घंटा 45 मिनट का। अब 1 घंटा 45 मिनट में जरा क्वेश्चन सॉल्विंग करो, अगले 25 क्वेश्चन की करो, सेम टू सेम मत उठाने बैठ जाना, 10 मिनट में कर दोगे वो तो। अगले 25 क्वेश्चन या अगली शीट या अगला चैप्टर फिजिक्स का ही है ना, स्टार्ट करो 25 क्वेश्चन करना। अब 1 घंटा 45 मिनट का टाइमर लगा लो, उसमें 2 घंटे का नहीं लगाना है। अब जब टाइमर लग गया, इनिशियली एफिशिएंसी बहुत कम आएगी, क्योंकि टाइम कम है तुम पे, 50% आ सकती है। तो मान लो 50% का मतलब 25 में से तुम्हारे 13 क्वेश्चन सही हो गए, 12 गलत हो गए। अब जब 12 गलत हुए तुम्हारे, उनको वही इन डेप्थ एनालिसिस के साथ करना है, पूरा रेक्टिफाई की वो क्वेश्चन गलत ना हो, भले नई गलती हो जाए। अगले सेट ऑफ 25 क्वेश्चन उठाने हैं सेम सब्जेक्ट या सेम चैप्टर के, है ना। 25 क्वेश्चन अब वापस से करो, इस बार एफिशिएंसी 60% आई, 15 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो गए। ऐसे करते करते जब तक एफिशिएंसी 1 घंटा 45 मिनट में 80% हो जाए, मतलब 1 घंटा 45 मिनट में 80% का मतलब 20 क्वेश्चन तुम सही कर दो। 25 में से 20 क्वेश्चन सही होने लगेगा तुम्हारे 1 घंटा 45 मिनट में, उसी सब्जेक्ट में तुम्हें वहीं रुक जाना है। अब वापस से 15 मिनट अपने टाइम में से खत्म कर देने, यानी कि तुम अगली बार जब स्टार्ट करोगे तो 1 घंटा 30 मिनट से स्टार्ट करोगे। 45 से हमने 15 घटाए, 30 बचे ना, तो अगली बार वापस से सेम टू सेम प्रोसेस में करते रहोगे। 50% एफिशिएंसी, 13 क्वेश्चन बाकी बचे हुए एनालाइज करोगे, सेम टू सेम करते करते 1 घंटा 30 मिनट वाली एफिशिएंसी 80% जब तक ना आ जाए तुम स्टॉप नहीं करोगे। जैसी 80% आती है वापस से रुक जाओगे और अगली बार क्या करोगे भाई, अगली बार क्या करोगे, 1 घंटा 15 मिनट की करोगे, उसके बाद 1 घंटे की करोगे पूरी, ठीक है। तुम समझ रहे होगे बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आइट्रेशन कर रहे हैं हम, पहले हम अपना टाइम फिक्स कर रहे हैं, एफिशिएंसी मैक्सिमम कर रहे हैं, फिर अपनी एफिशिएंसी फिक्स करके टाइम कम करते जा रहे हैं। ये होता है साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है, समझ गए होगे इस चीज को। और ये कब तक करना है तुम्हें, जब तक तुम 25 क्वेश्चन 1 घंटे में ना कर लो विद E = 80%, यानी कि 20 क्वेश्चन 25 में से 20 क्वेश्चन 1 घंटे में तुम्हारे होने चाहिए, जो कि जेईई मेंस का स्टैंडर्ड है। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। इससे बेस्ट वीडियो, इससे बेस्ट तरीका प्रॉब्लम सॉल्विंग में एफिशिएंसी और स्पीड बढ़ाने का तुम्हें मिल जाए तो बता देना मुझे आके, है ना। मैं लिटरली वीडियो डिलीट करने को तैयार हूं अगर तुमने बता दे कि भैया देखो इससे बढ़िया वीडियो, इससे बेटर तरीका हमको बता रखा है। 5-6 बुक मैंने पढ़ी हैं, उनका ये क्रक्स है कैसे इनको जेईई में अप्लाई करें, मैंने तुमको सामने रख दिया है। अब अंधी पिंदी चिंदी वीडियो को छोड़ो, वीडियो को फॉलो करो, मत करो सब्सक्राइब, मत करो लाइक, मने तो कर देना। वीडियो में जो बोला गया है दोस्त, 2024 वाले, 25 वाले, 26 वाले, नीट वाले फॉलो जरूर कर लेना, तुम्हारा भला हो जाएगा इसमें। देखिए तुझे अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है अपनी जेईई प्रिपरेशन में, मैं तेरे लिए एक रामबाण इलाज लेके आऊं, जो है हमारी प्यारी सी उंगली पकड़ मेंटोरशिप। नॉर्मल चिंदी विंदी मेंटोरशिप नहीं है, प्रॉपर तुमको क्या करेगी, उंगली पकड़ के गाइड करेगी जब तक तुम एक NIT IIT की सीट बना पहुंच जाओ। सबसे बेहतरीन चीज पता है इसमें क्या है, तुम्हें कस्टमाइज प्लानर्स मिलते हैं, टाइम टेबल्स बनाए जाते हैं तुम्हारे लिए, जिससे कि बैठ के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से तुम अपनी जेईई प्रिपरेशन टारगेट कर सको। और जो जेईई 24 वाले बच्चे 30-40 दिन बचे हैं, उनके लिए तो आखिरी के दिनों में रैंक बूस्टिंग चीज होने वाली है। जेईई 25 वाले जो वीडियो देख रहे हैं, तुम्हारा क्लास 11 बर्बाद होने से पहले इस मेंटरशिप में आ सकते हो। प्रॉपर डे वाइज तुमको स्ट्रक्चर प्लानर बना के देंगे, जिससे कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है एक ट्रैक पे चले भाई, ऑफ ट्रैक ना हो जाए। 1-to-1 मेंटरशिप होती है, पर्सनल मेंटर तुमको मिलता है, जो कि एक टॉप IIT NIT के बैचलर्स होते हैं, तुम्हारे सीनियर्स तुमको गाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि सेम टू सेम फेस से निकले हैं ना वो भी। 1-to-1 कॉल पे बात होती है, कोई ऐसे ग्रुप में 50-60 बच्चे नहीं लेके बैठते। और तुम्हारा भाई भी आता है हर संडे को तुमसे बात करने, प्रॉपर 2-2, 3-3 घंटे तक बैठा लेके ये जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई है तुम्हें लाइव समझाता हूँ। बाकी बच्चे से भी हम डिस्कस करते हैं सब चीजें, तो वीकली सेशंस मेरे मिस मत करा करो यार। जो भी बच्चे ऑलरेडी उंगली पकड़ मेंटरशिप में, वो बता सकते हैं कितने मोटिवेटिंग सेशंस होते हैं वो। सबसे बेहतरीन चीज है इसमें ये ऑल इन वन जेईई मटेरियल, जो कि भाई साहब अलग ही लेवल की चीज है। तुम अपने डीपीपी मॉड्यूल्स, अपने PYQ सबको हटा दो, खाली ये सेट ऑफ 75 क्वेश्चन कर लो हर चैप्टर में। कुछ बच्चों के रिव्यूज भी हैं, तुम देख सकते हो, 700-800 बच्चों ने रिव्यूज दे रखे, लेकिन भाई 4-5 ही निकाल के ला सकता था मैं, तो ये पढ़ सकते हो। गौतम कुमार जी ने बहुत प्यारा सा रिव्यू दिया है, जो बच्चे स्क्रीन में देख सकते हैं पढ़ लो।
है ना। कृष्ण जी ने बहुत अच्छा सा रिव्यू दिया है, तुम्हारे प्रियम जी ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है यहाँ पे, और सिंगेज की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, लिंक दिख रही है तुमको, है ना। प्रियांशु कुमार ने बहुत प्यारे प्यारे रिव्यूज दिए, और ऐसे भाई बहुत, ये देख रहे हो डायरेक्टली फ्रॉम डीएम से वेबसाइट पे भी हमने लगा रखे हैं। यही बच्चे हैं जो इस मेंटरशिप को इतना प्यारा बनाते हैं। हम तो मेहनत करते ही हैं, हमारे साथ जो पूरी मेंटर्स की टीम है मेहनत करती है, लेकिन ये बच्चे वॉरियर्स है भाई। हम तो बहुत से ऐसे बच्चों की मेंटर करते हैं जो एक दिन मेंटरशिप लेते हैं फिर चले जाते हैं, क्योंकि भाई उनका पढ़ने का मन नहीं होता है। तो हम तो समझा देंगे, गूदा तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए पढ़ाई का यार। अगर तुम अभी उंगली पकड़ मेंटरशिप में एनरोल होते हो, हमने तुम्हारे लिए एक प्यारा सा ऑफर लॉन्च करा है, उंगली पकड़ मेंटरशिप प्लस टेस्ट सीरीज कॉम्बो का। एफएनएस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो मैंने और मेरी टीम ने पिछले 7 महीने में डेवलप करा है, एकदम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, साथ में भाई साहब एनालिसिस टूल किट जो तुम्हारे टेस्ट में हर टेस्ट में 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज करेगी। तो तुम देख सकते हो 3 लेयर टेस्टिंग प्रोग्राम है, बहुत ही शानदार चीज है। दोनों चीजें तुमको सिर्फ और सिर्फ 799 में मिलेगी। मेंटरशिप अकेले ही 700 रुपए की है, लेकिन दोनों को हमने कंबाइन करके तुमको 799 में दे रखा है। अब इससे ज्यादा तुम मुझसे क्या मांग सकते हो मेरे भाई। पर मैं तुमसे यहाँ पे एक चीज मांगता हूं, तुम प्रॉमिस करो भाई, जो मेथड बोला है एटलीस्ट एक बार अप्लाई करके देखना। मैं अपने मेंटरशिप वाले बच्चों को ऑलरेडी ये करवा रहा हूँ, ह्यूमंगस रिजल्ट्स आ रहे हैं, तुम्हें भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो जो बच्चे मेंटरशिप में बता सकते हैं कमेंट्स में आके, जो बच्चे नहीं है जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। ज्वाइन नहीं करना है वो अलग बात। वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो।